नमस्कार प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे वीडियो की इस श्रृंखला में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में रीट लेवल 2 का जो भी हमारे पास पेपर हुआ था साइंस मैथ्स वाला। तो उसमें किस प्रकार से हमारे पास कट ऑफ रहने वाली है उस सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का विश्लेषण हम करेंगे, उसके बाद ही हम हमारा जो कट ऑफ है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक हमारी जो इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी हम कट ऑफ देख लेते हैं। हालांकि लास्ट ईयर की जो कट ऑफ होती है इससे हमारा कोई मतलब नहीं होता है, पर फिर भी हम देख लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि एक तो नंबर ऑफ पोस्ट तो हमारे पास कम है ही सही, है ना। और लगभग लगभग कंपटीशन भी बढ़ रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो पिछली बार की जो कट ऑफ रही थी उससे तो सामान्यतः हमारे पास कट ऑफ ज़्यादा रहने वाली है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जनरल की कट ऑफ जो होती है हमारे पास 198 नंबर हमारे पास, यानी 198 नंबर हमारे पास गई थी। तो हम देख सकते हैं यह सामान्यतः लगभग 99 क्वेश्चन हमारे पास जनरल के गए थे। और भी आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से हमारे पास कट ऑफ रही थी। तो दोस्तों ये तो बात हुई लास्ट ईयर की कट ऑफ की। तो लास्ट ईयर हमें ये पता चल गया कि जो जनरल की कट ऑफ थी वो 99 क्वेश्चन थी। तो इसका मतलब ये तो श्योर है दोस्तों कि जो कट ऑफ है वो हमारे पास 99 क्वेश्चन है। इससे तो कंफर्म है कि ज़्यादा ही रहने वाली है, कम तो नहीं रहेगी किसी भी कंडीशन में, क्योंकि पोस्ट भी ज़्यादा है, सॉरी पोस्ट भी अब की बार कम है, कंपटीशन भी थोड़ा सा बढ़ गया है। तो इस हिसाब से हम देखें तो सामान्यतः कट ऑफ यहाँ पे थोड़ी सी हमारे पास ज़्यादा रहने वाली है। अब दोस्तों एक और थोड़ा सा बड़ा कारण हम देखें कि कट ऑफ को जो चीज़ प्रभावित करेगी वो है एग्ज़ाम का लेवल। तो एग्ज़ाम का लेवल जो था ये भी दोस्तों बहुत यहाँ पे टफ बनाया गया था। एक प्रकार से हम इस पेपर को टफ बोल सकते हैं, है ना। जानबूझकर पेपर की इस प्रकार से इसको डिज़ाइन किया गया कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें उलझें। पेपर थोड़ा सा सिंपल तो था लेकिन उसको इस प्रकार से जानबूझ करके इस प्रकार से बनाया गया है कि बच्चे उसमें उलझे रहे और तो और बच्चे अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए 150 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसको पेपर को डिज़ाइन किया गया था। दोस्तों मैं एक बात और आपके से करना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारे पास पेपर जो था ना इसमें लगभग लगभग हम देखें 20 क्वेश्चन, जो 20 क्वेश्चन थे वो बहुत ही ज़्यादा टफ थे। यूँ मान के चलो कि उनको बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने किया होगा। लगभग लगभग 1% जो विद्यार्थी है उन्होंने ही उनको लगभग लगभग अटेम्प्ट किया होगा। तो लगभग लगभग 20 क्वेश्चन तो ऐसे थे जिनको कोई कर ही नहीं पा रहा था। तो यानी अपन देख सकते हैं कि लगभग लगभग एक एवरेज जो विद्यार्थी है उसने हमारे पास 125 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किए हैं। और अगर देखना चाहें हम कि कौन से ऐसे टफ क्वेश्चन थे तो जैसे ये झालावाड़ शैली वाला क्वेश्चन था। उसके अलावा हम देखें ये हमारे पास क्वेश्चन था, ये द्रव्यमान वाला, ये भी अच्छा टफ क्वेश्चन था। इसी प्रकार से हम देखें तो ये क्वेश्चन था हमारे पास ये संख्या वाला। सूर्य के चारों ओर जो गति वाला क्वेश्चन था ये भी अच्छा टफ क्वेश्चन था। इसके अलावा हम देखें तो ये नाइट्रोजन वाला ये हमारे पास ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था कपूर चंद कुलिश वाला। अब इनको कालक्रम से जमा था। अब इसका कालक्रम किसको पता है, किसी को नहीं पता है, मतलब बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होगा भी। तो ये न्यूक्लियन वाला क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है विलियन वाला, ये श्वसन से संबंधित क्वेश्चन था, बायोलॉजी का क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन था ये भी। ओम का नियम वाला क्वेश्चन था। ये बहुभुज का निर्माण करने वाला क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था, है ना। इसमें तो डिलीट होने के भी चांसेस हमारे पास लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश जो वर्ड है वो अलग अलग दिए हुए थे। तो इसको डिलीट भी ये क्वेश्चन होने वाला है। ये मृदुत की कोशिकाओं वाला क्वेश्चन था। ये कोशिकाओं को उनके घटते हुए क्रम में आपको जमाना था। ये रिप्स वाला क्वेश्चन था। पाबू जी और तेजा जी का क्रम था। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन अपन मान सकते हैं इसको बहुत ज़्यादा। सरिस्का रिजर्व वाला क्वेश्चन था। उसके अलावा ये लवण वाला क्वेश्चन था। राष्ट्रीय मरुद्यान के बारे में आपको ये चीज़ें बतानी थी, तो ये भी अच्छा टफ क्वेश्चन था एक प्रकार से।
रिप्स वाला क्वेश्चन था। तो ये इस प्रकार से दोस्तों ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिनके बारे में अपन बात करें तो दोस्तों ये हमने देखे क्वेश्चन एग्जाम में लगभग दोस्तों हम यहाँ पे बात करें तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा टफ थे, तो जिनको कोई भी सामान्यतः अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा था। तो हम एक प्रकार से ये देख सकते हैं कि पूरे पेपर में लगभग हम देखें तो 130 या 125 क्वेश्चन ऐसे हैं जो विद्यार्थियों ने अटेम्प्ट किए हैं। तो अब ये जो 25 क्वेश्चन है ये तो कट ऑफ को कोई किसी भी रूप से प्रभावित नहीं कर रहे हैं, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, इनको तो आप डायरेक्ट ही हटा दीजिए। 125 कोई बंदा क्वेश्चन करके आया है तो ये बात भी श्योर है कि कोई भले कितना ही टॉपर हो लगभग उसके 20 क्वेश्चन तो कंप्लीट गलत होते ही हैं, होते हैं। ये मानवीय भूल भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ऐसा कोई नहीं हो सकता है जिसकी 100% एक्यूरेसी हो। तो 125 क्वेश्चन में से अगर हमारे पास 20 क्वेश्चन ये निकाल दिए जाएँ तो लगभग हमारे पास 105 क्वेश्चन उसके काट पीट करके बचते हैं। अब 20 क्वेश्चन की हमें अभी तो 6 क्वेश्चन और अलग करने हैं, नेगेटिव करने हैं, तो लगभग 20 क्वेश्चन के 6 या 18, तो लगभग 6 क्वेश्चन अगर नेगेटिव करते हैं तो ये हमारे पास जो स्कोर बच जाता है वो बच जाता है 105। 105 तो हमारे सही थे, उसके बाद हमारे लगभग 20 क्वेश्चन गलत हो गए या 21 क्वेश्चन मान लेते 20-21, तो इसमें से अगर 7 हम गलत करते हैं तो लगभग हमारे पास 98 या 99 क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन लगभग एक अच्छे जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है उसके ये सामान्यतः बच रहे हैं। अब हम जानते हैं कि इतनी कट ऑफ तो लगभग 99 लास्ट टाइम भी कट ऑफ रही थी, तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। लगभग मेरे हिसाब से ये कट ऑफ हमारे पास रहने के पूरे अनुमान है। इसको हम मैक्सिमम करें ना तो ये 105 तक हम मान सकते हैं कि 105 कट ऑफ जनरल की रह सकती है। इससे ज़्यादा ऊपर जनरल की कट ऑफ नहीं जाने वाली है किसी भी कंडीशन में। तो बहुत सारी चीज़ें कारण भी मैंने इसके आपको प्रस्तुत रख दिया आपके सामने कि क्यों सामान्यतः इसकी कट ऑफ कम रहने वाली है। तो कट ऑफ को लेकर हमने बात कर ही ली है कि कम क्यों रहेगी। कम रहने का कारण, पहला कारण तो ये था कि पेपर टफ था बहुत ज़्यादा। दूसरा, पेपर अटेम्प्ट ही नहीं हुआ, बच्चों से अटेम्प्ट ही नहीं हुआ। बहुत कम ऐसे विद्यार्थी हैं जो जिन्होंने अच्छे से पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है 2 राउंड में। लगभग 1 राउंड ही बच्चों से हुआ है, तो 2 राउंड तक तो कोई जा ही नहीं पाया है। तो ये भी बड़ी समस्या वाली बात थी। तो ये बात हमारे पास हो गई, और इसमें सिली मिस्टेक्स भी बहुत ज़्यादा हुई है ना। पेपर लेंथी था, पेपर अटेम्प्ट करना था, 150 क्वेश्चन देखने तो थे कम से कम, तो इस वजह से सिली मिस्टेक्स भी हमारे पास हुई है बहुत सारी। तो उस हिसाब से भी हमारे पास कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन हमारे पास नेगेटिव हुए उल्टे। तो कुल मिलाकर लगभग हम देखें तो लगभग हमारे पास जो पूरा अनुमान है लगभग जो कट ऑफ रहने का वो हमारे पास रहने वाला है 105 क्वेश्चन। इससे किसी भी कंडीशन में ऊपर नहीं जाने वाली है कट ऑफ। तो 105 क्वेश्चन हमारे पास जनरल की कट ऑफ रहने वाली है। और अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।